जो मंत्री का पद उससे लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपस में कह सकते हैं कि वाद विवाद होता हुआ नजर, मंत्री का नाम हटता है या उनसे उनका मंत्रालय छीना जाता है, तो फिर नाज़रीन मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी सरकार में आपस में कह सकते हैं बड़ी बगावत हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। महाराष्ट्र और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव तारीख मात्र नजदीक आ चुकी है। न सिर्फ विधानसभा का चुनाव बल्कि देश भर के तमाम राज्यों में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए जहां राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं, जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को पचा नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस आत्मविश्वास में नजर आई थी, वो अति आत्मविश्वास में तब्दील होता हुआ नजर आए। इसके कई बड़े कारण दिखाई दिए। बीजेपी का पहले चुनाव के दौरान अपने ही विधायकों को नाराज करना टिकट को लेकर, उसके बाद कई विधायकों को मंत्री ना बनाना, तो नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके बाद विभागों के बंटवारे के साथ भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में देखी गई। इसके बाद आप ये देखेंगे जब सरकारी आवास का बंटवारा हुआ तब भी कई चेहरों की नाराजगी खुले तौर पर सामने आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी अपने आप को एक मजबूत स्थिति में हरियाणा में पेश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ा शिकंजा हरियाणा सरकार पर कसता हुआ नजर आ रहा है। ये शिकंजा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ी फूट पैदा कर सकता है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें एक बड़ा मामला सामने आ रहा है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि नोटिस जारी किया गया है और 19 दिसंबर तक का समय है सिर्फ नायब सरकार के पास। दरअसल मामला है 5 नवंबर का। 5 नवंबर से पहले एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा संविधान के संशोधन 91 के तहत कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कुल विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि मौजूदा स्थिति में अगर हम देखें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के तहत कुल मिलाकर 14 मंत्री हैं और संशोधन के हिसाब से देखा जाए, संविधान के अनुसार देखा जाए तो कुल मिलाकर मंत्रियों की संख्या मात्र भर 13 होनी चाहिए। और 13 मंत्रियों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री अधिक यहाँ पर बना दिया है। इससे पहले भी जब सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही काम किया था। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने पहले भी आरोप लगाया था, लेकिन 2019 के दौरान उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने भाजपा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और ये तक कह दिया है कि आखिरकार आपने एक विधायक एक्स्ट्रा मंत्री क्यों बनाए, क्यों यहाँ पर आपने अपनी मनमानी चलाई, क्यों संविधान के विरुद्ध आप दिखाई दिए। नोटिस जारी कर दिया जाता है, तुरंत फैसला लेने की चर्चाएं की जाती हैं। अब इस आधार पर देखा जाए तो एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने ये कहा है कि जल्द से जल्द एक मंत्री पद से हटाया जाए, साथ ही साथ जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी उसे भी रोका जाए। यह आरोप लगाया जा रहा है कि विधायकों को लुभाने के लिए, विधायकों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मंत्री पद एक्स्ट्रा यहां पर तय कर लिया। अब 13 मंत्रियों पर बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। इनमें से कोई भी चेहरा हो सकता है, वो अनिल विज हो सकता है, आरती राव हो सकती है, श्रुति चौधरी हो सकती हैं, राव नरबीर हो सकते हैं, कृष्णपाल पवार हो सकते हैं। कई चेहरे नजर आते हैं जिन पे एक बड़ी गाज गिरती हुई नजर आएगी और इन चेहरों में से कोई एक चेहरा अपना मंत्री पद त्यागता हुआ नजर आएगा और इस पूरे मुद्दे को लेकर कई और खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या दावा और किया जा रहा है। किस्म का नजर आता है। यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद या एक तरीके से अपने मैनेजमेंट से सलाह मशवरा करने के बाद, आलाकमान से सलाह मशवरा करने के बाद हरियाणा के अंदर लगभग 14 खुद के समेत यहाँ
पर मंत्री बना दिए। अब चूंकि 90 की विधानसभा है, हरियाणा की 15% से कम यहाँ पर कह सकते हैं कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत से बहुत 13 के आसपास आप जो है मंत्री बना सकते हैं मुख्यमंत्री को लगा के, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को लगा के 14 के आसपास कह सकते हैं पूरी जो कैबिनेट है या मंत्री हैं वो नजर आते हैं। इसी को लेकर जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने इसको लेकर जगमोहन उन्होंने इसको लेकर याचिका दायर की और बाकायदा 5 तारीख को सुनवाई भी हुई है। अगली सुनवाई आई थिंक 19 दिसंबर को इस पर होने वाली है। नोटिस जारी किया गया है नायब सिंह सैनी सरकार को कि भाई आप बताइए कि आपने जो तयशुदा एक संख्या है उससे अधिक आपने जो है संख्याओं में मंत्री क्यों बनाए गए हैं। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये विधायकों को खुश करने के लिए किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये उठता है कि चलिए अगर कोर्ट ने फटकारा कि भाई आप जो है 14 से 13 मंत्री रखिए कुल मिलाकर, तो कौन सा मंत्री यहाँ से जा सकता है, किस मंत्री की विदाई हो सकती है और क्या जो मंत्री का पद उससे लिया जाएगा तो यहाँ पर आपस में कह सकते हैं कि वाद विवाद होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि आप देखिए पहले ही राजकुमार गौतम हो या और भी इक्का दुक्का लोग हो, मंत्री नाम बनाए जाने को लेकर काफ़ी नाराज नजर आते हैं और यहाँ पर जिन लोगों को मंत्रालय मिला भी है वो मंत्री बनने के बाद भी उतना खुश नहीं है। आप देखिए अनिल विज अभी भी कुछ दिनों पहले बयान दे रहे थे जब राजस्थान और हरियाणा की बस का जो मामला हुआ, कांस्टेबल ने टिकट को लेकर जो पूरा का पूरा मामला बात से बतंगड़ बना, उसमें भी अनिल विज ने ये बात कही थी कि अगर वो राज्य के गृह मंत्री होते तो बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते। तो आप समझिए कि अभी भी अनिल विज के अंदर कहीं ना कहीं कोई दबा हुआ कह सकते हैं ख्वाहिश अभी भी जिंदा है, बकाया है और वो हमेशा अपने बयानों के जरिए कहीं ना कहीं उसको सामने रखते हुए नजर आते हैं। तो मूल जो बात थी वो यही थी कि अगर यहाँ से किसी भी एक शख्स का नाम या मंत्री का नाम हटता है या उनसे उनका मंत्रालय छीना जाता है तो फिर नाज़रीन मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी सरकार में आपस में कह सकते हैं बड़ी बगावत हो सकती है। क्योंकि अगर हम कह सकते हैं सीटों का भी आंकड़ा देखें, बहुमत का भी आंकड़ा देखें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास जो यहाँ पे 60-70 कह सकते हैं विधायक है, बीजेपी के पास बहुमत से महज 2 या 3 विधायक अधिक है। ऐसे में अगर 2-3 विधायक नाराज होकर यहाँ से वहाँ हुए तब भी बीजेपी के सामने सरकार को बनाए रखने की चुनौती आ सकती है। इसीलिए नायब सिंह सैनी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर फैसला करना अगर कोर्ट कहता है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होने वाला है और सरकार के अंदर भी इसके बाद दरारें। अब ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा मुद्दा बन चुका है हरियाणा में। अगर बीजेपी के जरिए फैसला नहीं होता है तो बनी बनाई नायब की सरकार भी गिर सकती है। नायब सिंह सैनी जो लगातार अपने बयानों के जरिए समुदाय पर हमला करते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नायब सिंह सैनी जो अनिल विज के उम्र दराज होने के बावजूद भी उनको तवज्जो नहीं देते हैं। वो 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके बोलने के ढंग से नजर नहीं आता एक मुख्यमंत्री के दायित्व को वो निभा रहे हैं। अब हरियाणा के किसान नाराज लगातार नायब सरकार से बड़ी मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा हमला साध रहे हैं। कई मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और इन मुद्दों में एक मुद्दा ये भी बन जाता है। अब देखना होगा कि फैसला क्या लिया जाता है। क्या किसी एक मंत्री को पद से हटाया जाएगा तो क्या भारी बगावत शुरू हो जाएगी, क्या नाराजगी बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि किसी भी मंत्री को पद से हटाया तो नाराज होंगे कि आखिरकार उसी चेहरे को क्यों हटाया गया। कई और भी तो चेहरे हैं, 13 मंत्री हैं, 13 मंत्रियों में से किसी को भी हटाया जा सकता है। अब सवाल और एक बड़े कश्मकश में फंस चुके हैं नायब सिंह सैनी। भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी 19 दिसंबर से पहले, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको क्या लगता है 13 मंत्रियों में से आखिरकार किस पर गाज गिरती हुई दिखाई दे सकती है? किस चेहरे को लेकर आप सामने आते हैं कि उससे मंत्री पद छीन लेना चाहिए, यानी कि उसे मंत्री पद से हटा देना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।